हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। लास्ट डे हमने क्या देखा है? हमने देखा है कॉम्प्रिहेंशन के अप्रोचेस कैसे होते हैं, अलग अलग पैसेजेस के टोन कैसे होते हैं। तो चलिए कुछ नहीं, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट सेज, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत पुरानी अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसके अनुसार until the lions have their own historians will hunt the glorify of the hunter। अब देखो यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है ना, ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जहां बोला जा रहा है कि until the lions have their own historians of the hunt will glorify of the hunter। ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये एक्चुअली एक टॉन्ट बोला गया था एक बुक में। अगर आप सब जानते होंगे तो अफ्रीका में एक बहुत बेस्ट सेलिंग बुक थी जिसमें कहा गया था, उनके ऑथर के थ्रू बताया गया था कि अफ्रीकन को यूरोपियंस ने लीड किया था, मतलब यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स पे राज किया था और उन्होंने कहा था कि वो अफ्रीका को एक्चुअली सिविलाइज बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम अफ्रीका को सिविल बनाएंगे, मतलब सिविलाइज बनाएंगे, मतलब इनके जो कॉलोनीज हैं ये और ज्यादा हम लोग इनको एनहांस करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने अफ्रीका को उसकी हिस्ट्री से ही अलग कर दिया। और ये कहां से स्टार्ट होता है, लेट्स सी। अफ्रीका के एक बहुत बड़े फेमस ऑथर हैं, उनका कहना ये था कि हमारे बच्चों ने तो कभी जाना ही नहीं अफ्रीका होता क्या है। और ये सच है। देखिए, यूरोप ने अफ्रीका पे कई साल तक राज किया, यूरोपियन नेशंस के अलग अलग नेशंस ने अफ्रीका पे कई साल तक राज किया। इसके बाद जितनी किताबें छपी, जब ये सब खत्म हो गया, जब अफ्रीका अलग से हो गया, यूनाइट अलग से डिफरेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, उसको फ्रीडम मिल गया, जब ये सारी चीजें हो रही थी तब उनके ऊपर बुक्स लिखे जा रहे थे और कहा यह जाता है कि अफ्रीका में पढ़ रहा कोई भी बच्चा ये जानता ही नहीं है कि अफ्रीका के भी लीडर्स थे, अफ्रीका की भी अपनी एक पास्ट ग्लोरी थी। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं जो यूरोपियंस ने लिखी है। मतलब वो अगर बच्चा किंडरगार्टन में है तो भी उसको ये पता है कि अफ्रीका एक टाइम पे इंफीरियर था, जिसको रूल करने सुपीरियर्स आए थे। और उनका ये मानना होता था यूरोपियन नेशंस का कि जितने आप सफेद हैं, मतलब गोरे लोग अगर हैं तो वो सही हैं। मतलब अफ्रीका की सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो क्योंकि वो इंफीरियर रह गया, क्योंकि उसकी हिस्ट्री बताने के लिए कोई रहा ही नहीं, इसी वजह से अफ्रीका की हिस्ट्री कभी किसी बच्चे को पहचान में आई ही नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक लायंस अपने हिस्टोरियंस खुद नहीं बनाएंगे, मतलब ये लायंस कौन है? अफ्रीकन्स, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर अफ्रीकन्स अपने लिए खुद हिस्ट्री को नहीं बताएंगे तब तक हिस्ट्री वो अपने तरीके से बताएंगे जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, मतलब कौन? यूरोपियंस। ये तो जाहिर सी बात है। अगर हम इंडिया में हैं, अच्छा एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हमें भागवत गीता, रामायण और ये जितनी भी होली बुक्स है उनके बारे में कैसे पता है? हमारे हिस्टोरियंस की वजह से पता है। हमें पता है कि कोई पर्सन ऐसा था जो इस हिस्ट्री को लिख रहा था, जो हमारी जनरेशन पढ़ रही होगी, तब ना हम जानते हैं। लेकिन अफ्रीका का केस थोड़ा डिफरेंट था। वहां बोला जा रहा है कि हम तो हिस्ट्री को उनकी नजर से देखते हैं जिन्होंने हम पे राज किया, तो हम कैसे मान लेंगे कि जिन्होंने हम पे, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी हिस्ट्री कहां गई? वो किसी को पता ही नहीं। यही सीन चल रही है अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। As is common knowledge, while the male lion's mane incites our imagination, हम सब जानते हैं कि मेल लायन जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसको हम शेर की तरह बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो करता क्या है? क्या करता है? सिर्फ उतना ही ना कि वो अपनी कम्युनिटी को रूल कर रहा होता है, जबकि it is actually the lioness, it is actually the female lion that bring in food and ensure survival of the species। और लायन के ऊपर, लायनेस के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि फूड वो हंट करके लाएगी और अपनी स्पीशीज को वो आगे बढ़ाएगी। तो फिर लायन किस लिए? हम लायन के बारे में सोच के एक अलग सी इमेजिनेशन बना लेते हैं, जबकि सारा का सारा कुछ करती कौन है? फीमेल लायनेस। नेक्स्ट, एज रनेना रजवाला ऑफ सेवा and member of the UN Secretary General's High Level Panel on Women's Economic Empowerment aptly says, जिनमें से रेनाना जवाला का कहना है,
वुमेन्स वर्क इज इनविजिबल, ये सच है। आपके घर पे आपकी मॉम कितना काम करती है ये आप तब रियलाइज करेंगे जिस दिन आपने सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे का रूटीन वही फॉलो किया जो आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर फॉलो करती है। सो बेसिकली कहा जाए कि विमेन का वर्क कैसा है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इट इज इनविजिबल। वुमेन आर द बेस ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। अगर हम बोले जाए कि पिरामिड ऐसा है और मेल यहाँ है, तो मेल अगर यहाँ हो ही नहीं सकते अगर यहाँ पे आपकी फीमेल नहीं होगी, तो बोला जाता है कि पिरामिड का बेस ही विमेन है। Women are stuck on the sticky floor of low technology, low productivity, low skills, low earnings and low dignity. और इसी वजह से शायद वुमेन्स को वो पहचान नहीं मिली जो उन्हें मिलना चाहिए था। Rural women in the Asia Pacific region make critical contributions to household production and national food security, yet their contribution is hardly acknowledged. In fact, ये भी माना जाता है कि एशिया पैसिफिक में, आपके जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें विमेन्स बहुत ही क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन देती हैं हाउस होल्ड चलाने में, फिर भी उनके कंट्रीब्यूशन को कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई भी जानकारी से ये नहीं बोल सकता कि ये विमेन का काम है। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्राजील्स कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बोइजा फॉर्मूला गोज टू वुमेन। इनफैक्ट ब्राजील में एक कंडीशनल ट्रांसफर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो कि एक वुमेन के द्वारा किया गया था। अचीवमेंट फिर भी किसी ने नहीं बात की। द प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फैमिलीज। अब इस प्रोग्राम में क्या था ना, द बोइजा फैमिलिया जो प्रोग्राम था, इसमें क्या था that the program of the family will be rewarded for sending their children to school and taking them for regular health checkups. उन families को रिवॉर्ड दिया जाएगा जो families अपने बच्चों को लगातार स्कूल भेजेंगे और हेल्थ चेकअप्स के लिए भेजेंगे। दिस स्कीम हैज पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। और इस स्कीम की वजह से, इकलौते आइडिया की वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी के बाहर आ गए। द स्टेट टेंड्स टू बिलीव वुमेन आर मोर रिलायबल दैन मेन एंड द ब्राजीलियन स्टेट स्टिल थिंक्स कि वुमेन ज्यादा रिलायबल है, वुमेन्स पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है किसके अलग से अपेक्षा में, मेन के। इन मेक्सिको अ सिमिलर प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज is all available exclusively to women। और ये सेम प्रोग्राम कहां पे चल रहा है, मेक्सिको में चल रहा है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, Oportunidades। Now Oportunidades is actually a program which is being available for women only in Mexico। एक ऐसा ही प्रोग्राम वहां पे सिर्फ women को टारगेट करने के लिए यूज किया गया है। चलिए, there is strong empirical evidence to suggest that money in the hands of mother increases expenditure on children। ये सही बात है कि अगर मॉम के हाथ में पैसा दे दो तो बच्चों के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है। There is a strong positive correlation between women's status and economic social development। हम एक कहावत कहते हैं हिंदी में, एक कहावत है कि अगर किसी भी नेशन की अच्छाई देखनी है या किसी भी नेशन का प्रोग्रेस देखना है तो वहां पे विमेन्स कैसे हैं, कैसे जी रही हैं, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो नेशन है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है बिटवीन वुमेन स्टेटस और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में। पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी। और अब ये हर जगह हो रहा है जहां जेंडर इक्वालिटी पे ग्रेट एम्फेसिस किया जा रहा हो। द एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। और ये एक्सपीरियंस ये भी सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकेले काफी नहीं है इक्वालिटी लाने के लिए। व्हाट इज नीडेड इज पॉलिसी एक्शन। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा, पॉलिसी एक्शंस लेने होंगे। दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कम्स। और ये वो जगह है जहां से वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को हम आगे बढ़ोतरी दे सकते हैं। बेसिकली वी वर ऑल इन ऑल टॉकिंग अबाउट विमेन के एक्नॉलेजमेंट, विमेन्स का रोल इन योर सोसाइटी और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विमेन्स को हम ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं। नाउ डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टूवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन। और जहां पे देखा जा रहा है कि 21st सेंचुरी की जो डेमोक्रेसी है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, इक्वालिटी की तरफ। दिस इज द अंडरलाइंग मैसेज। ये एक अंडरलाइंग मैसेज है ऑफ सिटीजन्स मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। And with increasing role of women at the policy level and in institutions of government,
डेमोक्रेसी कैन बिकम पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस। और हो सकता है कि विमेन के रोल से पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस में कुछ हम क्या कर सके, लेवल को चेंज कर सके। चलिए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसका क्या मीनिंग है? Every citizen has a right to participate actively in the democracy in the 21st century, या फिर women had no role in politics before 21st century, या फिर democracy in the 21st century is accepting both men and women equally in the mainstream politics, and yes, this goes my answer. None of the above हो ही नहीं सकता था, right? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is contrary to the facts mentioned in the passage about women in Asia Pacific region? हमने जो पढ़ा एशिया पैसिफिक वुमेन्स के बारे में, ये उसके बारे में कॉन्ट्रडिक्शन पूछ रहा है, उल्टा। ठीक है, चलिए, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड। अच्छा, क्या किया गया है? चलिए, दे मेक अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। ये तो सही पॉइंट है, ये तो था। They are engaged mostly in household work, which is a piece of low skill work. ये नहीं था, ये तो बोला ही नहीं है। None of the above। तो मेरा आंसर क्या होगा कि उनका contribution greatly acknowledged है। ये उल्टा बोलना था। यहाँ पूछा है कि कौन सा contrary है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट पैसेज में था वहां दिया था कि contribution is not acknowledged, तो उल्टा क्या हो जाएगा? It is greatly acknowledged। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the position of women in the economic pyramid? कहाँ था? पिरामिड के नीचे। हमने इसीलिए ड्रॉ कर दिया था, ये आसान हो गया ना। चलो, they are at the top of the pyramid? No. They are at the bottom of the economic pyramid? They are at the middle and not clear in the passage। तो आंसर क्या हो जाएगा? They are at the bottom of the economic pyramid। आपने देखा, एक पैसेज को सिर्फ अलाइन ही किया था हमने, आंसर्स आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए होंगे, है ना? क्या सोचना पड़ रहा है? यही चीज आपको करनी है जब आप एग्जाम्स में पैसेजेस को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोइजा फैमिलिया प्रोग्राम? अब याद होगा आपको, बोइजा फैमिलिया प्रोग्राम कहां पे स्टार्ट हुआ था? ब्राजील में। और इस प्रोग्राम में क्या करना था? हमने कहा था कि इस प्रोग्राम में क्या स्टार्ट किया गया था ब्राजील में, कि उन फैमिलीज को रिवॉर्ड किया जाएगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे रेगुलरली, और फिर और क्या करेंगे? रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए ले जाएंगे। चलिए, लेट्स सी द ऑप्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब आपको बताना इसमें से कौन सा सही है अबाउट द बोइजा फैमिलिया प्रोग्राम। चलिए, दिस इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन मेक्सिको। नो, दिस ट्रांसफर प्रोग्राम वाज नॉट इन मेक्सिको। मेक्सिको में इसके जैसा एक प्रोग्राम चल रहा था फॉर द विमेन। तो ये कहां पे हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राजील बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल। नो, इट वाज इन फैक्ट अ ह्यूज हिट इन ब्राजील, राइट? तो आपका ये आंसर भी नहीं होगा। नंबर 3, दिस प्रोग्राम पुट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। इस प्रोग्राम की वजह से कई सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आए। यस, नाउ दिस इज मेकिंग माय पॉइंट। दिस प्रोग्राम हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ब्राजीलियन वुमेन। हम कंसिक्वेंस समझ सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि ब्राजीलियन वुमेन्स को सच में इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिली थी। तो आपका जो बेसिक आंसर है वो कौन सा होगा? इट हैज टू बी सी। दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। लेट्स मूव फर्दर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सरप्राइज सरप्राइज, अब आपको बताना है कि ऑथर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप between women's status and socio-economic development. Okay, हमने क्या बोला था? There is a strong relationship। तो ये आंसर नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ना कि मैम आपको सारे आंसर याद कैसे हो जा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको समझाया है। जब हम पढ़कर खुद समझते हैं तो आंसर्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। मनी इन द हैंड्स ऑफ वुमेन मेक्स देम फ्रूगल। नो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन is enough to bring about equality। क्या सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इक्वालिटी आ जाएगी? ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 4, most of the policy makers across the world agree that there should be gender equality। yes, कई सारे पॉलिसी मेकर्स इस पूरे नेशन में या अक्रॉस द नेशन, they all have a very firm and stance belief
इन एक्चुअली डूइंग व्हाट, इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। उनका क्या मानना है कि जेंडर इक्वालिटी होने से चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, या फिर हाउस होल्ड कंडीशन हो, सब में इंप्रूवमेंट आएगा। इज दैट क्लियर? ये पैसेज किस चीज के बारे में आपको लगा? चलिए एक छोटी सी ब्रीफिंग देते हैं। वी स्टार्टेड विद अ वेरी 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 फेमस सेइंग। हमने क्या किया? हमने ब्राजील के एक बहुत फेमस बुक से एक सेइंग उठाई और ऑथर ने कहा कि हिस्ट्री कभी भी खुद को नहीं पहचान सकती जब तक उसको लिखने वाला पर्सन उसी से रिलेटेड ना हो। और हमने आपको जो स्टोरी सुनाई है वो एक्चुअली ब्राजील और आपके यूरोपियन नेशंस के बारे में थी। नेक्स्ट इज कि विमेन का रोल हमारी सोसाइटी में कैसा है, या फिर हमारे, अगर हम बात करें कि हमारी पिरामिड में अगर हम मेल को कुछ समझते हैं तो विमेन को कुछ क्यों नहीं समझते? क्यों? क्योंकि विमेन को हम हमेशा पिरामिड का सबसे बेसिक चीज समझते, जबकि ऐसा नहीं है। और इसको कॉन्ट्रडिक्ट किससे किया गया था? एक लायन के कंडीशन से, कि लायन सिर्फ दिखने में जंगल का राजा है, जबकि लायन की पूरी स्पीशीज को फूड लाने से लेकर उनको शेल्टर प्रोवाइड करने तक किसका होता है हाथ? उसमें लायनेस का होता है। फिर भी हम उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं देते। ये तो था आपके बारे में, मतलब पैसेज का आप देख रहे हो कैसे एक रफ आइडिया बनाया जा सकता है अगर आपको पहले से पता हो कि पैसेज क्या चीज इंटेंड कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी पैसेज को आप पढ़ा करिए हमेशा उसका एक रफ आइडिया, एक रफ स्केच निकाल लीजिए। जैसे हमें पहले ही समझ में आ गया था कि हम विमेन एम्पावरमेंट या विमेन के रोल की बात कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होगा? पैसेज को समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आई होप आज का पैसेज आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। हमारे लिए तो था। वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, हमेशा रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।